चलो यूनिट 3 और 4 इसके जो एडिशनल सम इस बार आए हैं कॉलेज के अंदर वो हम देख लेंगे। और ये थियरी है वो आपको इम्पोर्टेंट है तो एक बार पढ़ लेनी है तो आपको पता चल जाएगा। ये जो एडिशनल सम्स है वो हम कैसे करेंगे वो आपको खास ध्यान रखना है। बराबर, कुछ सम तो ऐसे ही है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बराबर, तो उसको यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया। चलो एडिशनल सम्स की बात करेंगे तो हम जस्ट अ मिनट। चलो यूनिट 4 का ये एडिशनल सम है और वो सम किसका है? प्रोसेस कॉस्टिंग का। ध्यान से देखना। इन अ मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए, यहाँ पे बैच बाई प्रोडक्ट वाला सम है। हम क्या बना रहे हैं? मेन प्रोडक्ट ए। कंपनी प्रोसेस द रिजल्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू 2 बाई प्रोडक्ट बी एंड सी। तो जब आप प्रोडक्ट ए बना रहे हो तो उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी एज अ बाई प्रोडक्ट मिलती है। यूजिंग अ रिवर्सल कॉस्ट मेथड ऑफ बाई प्रोडक्ट। रिवर्सल कॉस्ट मेथड मीन्स व्हाट? कि सबसे पहले मेन प्रोडक्ट का खर्चा अलग कर देंगे, बाकी जो बचा है वो खर्चा किसका होगा? बाई प्रोडक्ट का। प्रिपेयर अ कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ 3 प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलो, सेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए का सेल, प्रोडक्ट बी का सेल और प्रोडक्ट सी का सेल दिया है। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, सेल्स का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है यहाँ पे? तो यहाँ पे सेल्स का परसेंटेज प्रॉफिट है नहीं दिया। प्रोडक्ट बी के अंदर 20% तो 16,000 का 20% आप करोगे तो क्या आएगा? 3200। और 24,000 का 30% 7,200। यहाँ पे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस वो भी किसका है? परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू। तो 1,64,000 का 20% कितना होगा? 32,800। एंड 16,000 का 20% दैट विल बी 3,200। एंड 24,000 का 20% वो होगा 4,800। चलो, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन ये क्या इंडिकेट करता है कि जब आपने मेन प्रोडक्ट ए में से बी और सी को अलग कर दिया उसके बाद उसको बेचने से पहले आपको कितना खर्चा करना पड़ा। तो प्रोडक्ट बी में 4,800 और प्रोडक्ट सी में 7,200। अब लॉजिकली से सोचो, सेल्स में से अगर आप ये सारा प्रॉफिट और बाकी सारा खर्चा माइनस करोगे तो आपको बी और सी का कौन सा खर्चा मिलेगा? कॉस्ट बिफोर सेपरेशन। देख लो यहाँ पे वही किया है। तो यहाँ पे आपको सेल्स दिया है 16,000 एंड 24,000। क्लियर? चलो, उसमें से प्रॉफिट माइनस किया सबसे पहले 3,200 एंड 7,200। 16,000 माइनस 3,200 तो ये जैसे हम करते हैं जो भी माइनस करते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो चलो ये माइनस कर दिया तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी बची? 12,800 एंड 16,800। उसमें से हमने जो सेलिंग एक्सपेंस गिना था वो माइनस किया 3,200 एंड 4,800। चलो, सेलिंग एक्सपेंस माइनस किया, उसके बाद हमने क्या माइनस कर दिया? कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। मीन्स यहाँ पे हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया और उसके ऊपर जो भी खर्चा था सेलिंग एक्सपेंस और सेपरेशन के बाद का खर्चा वो माइनस कर दिया। तो शॉर्ट इन जॉइंट कॉस्ट, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? कॉस्ट बिफोर सेपरेशन। तो सेपरेशन करने से पहले 4,800 बी पे एंड 4,800 सी पे मैंने खर्चा किया होगा। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे कंपैरेटिव प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ध्यान से देखना। चलो, सेल्स ए बी एंड सी,
सबका टोटल 2,04,000 माइनस कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई ये अमाउंट कैसे आई 58,400। चलो ये दोनों तो हमारे पास है 4,800 बट 58,400 कहाँ से आई? तो क्वेश्चन के अंदर देखो, अंदर टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट कितनी थी? 68,000। तो 68,000 टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन थी, उसमें से प्रोडक्ट बी का खर्चा कितना था? 4,800 और प्रोडक्ट सी का खर्चा 4,800। तो हमने क्या किया? हमारे पास टोटल कॉस्ट थी 68,000, उसमें से मैंने 4,800 एंड 4,800 माइनस किया, तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई? 58,400। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद 58,400, ये बी और सी का खर्चा माइनस कर दिया, तो ये खर्चा किसका होगा? ए का। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट ए की कॉस्ट बिफोर सेपरेशन मिल गई। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमने कर दिया। उसके बाद कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन किसकी थी? बी की। चलो वो माइनस कर दी, ये तो सबका टोटल ही है। हाँ, यहाँ पे टोटल ये 2,04,000 में से ये दोनों माइनस किया, तो आपको मिला, उसमें से हमने सेलिंग एक्सपेंस माइनस किया, बराबर, ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो सेल्स रेवेन्यू में से ये सारा खर्चा माइनस किया, इन्होंने पहले टोटल किया है, ये सेल्स को टोटल ए नाम दे दिया और ये खर्चे को मीन्स इन दोनों का टोटल जो आया उसको हमने क्या नाम दे दिया? टोटल बी। ये तीनों खर्चों का टोटल। अब प्रॉफिट कैसे मिला? ए माइनस बी। ये आपको शॉर्ट सम के अंदर आ सकता है। इज दैट क्लियर? चलो अब सेकेंड सम है, वो तो हमने ऑलरेडी गिना हुआ है, वैसा ही है। द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दर्श लिमिटेड फॉर प्रोसेस नंबर 2। ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट कॉस्ट 4,000 यूनिट ₹9,000। तो यूनिट कितने थे? 4,000। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक कितना है? 3,240। फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 400% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस कितना है? 20%। और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5। प्रीपेड प्रोसेस 2 अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस बनाना है, बट उससे हमारा जो पूरा प्रोसेस अकाउंट है वो रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कौन सा है यूनिट हमारा? यूनिट नंबर 4। प्रोसेस अकाउंट का जो कॉलेज का मटेरियल है, दैट इज यूविल वाला मटेरियल, उसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्किंग ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, कितने यूनिट थे? 4,000। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस 2 अकाउंट का वर्किंग किया है। यहाँ पे यूनिट इंट्रोड्यूस, कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए? 4,000। सबसे पहले हम उसमें से वेट लॉस माइनस करते थे, बट वेट लॉस है नहीं, तो हम क्या माइनस करेंगे? नॉर्मल लॉस, जो कितना था? 20%। 4,000 का 20% 800। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल आउटपुट, एंड दैट विल बी 3,200। तो नॉर्मल आउटपुट मेरा हो गया 3,200। अब नॉर्मल आउटपुट की कंपैरिजन में किसके साथ करूँगा? एक्चुअल आउटपुट के साथ। और एक्चुअल आउटपुट देखो कितना है मेरा? तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 3,240 यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट इज 3,240 यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है, तो 40 यूनिट्स का मेरा क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। क्लियर? तो सबसे पहला वर्किंग हमारे प्रोसेस अकाउंट के लिए हम यही करते थे। चलो अब प्रोसेस अकाउंट हम कैसे बनाते थे? तो जिसके लिए ये प्रोसेस 2 अकाउंट है, मैंने बना दिया।
यहाँ पे आएगी क्वांटिटी, यहाँ पे रेट और यहाँ पे वैल्यू। क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट। यहाँ पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर। क्लियर? चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। हमने क्या किया है, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 मीन्स प्रोसेस 1 हमें नहीं बनाना, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या बनाना है, प्रोसेस 2 अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये था मेरा प्रोसेस 2 अकाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1। कितनी क्वांटिटी थी, 4000, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, 9000। तो रेट आपको 4000, 9000 डिवाइड बाई 4000 करोगे तो मिल जाएगा। चलो करते हैं, 9000 डिवाइड बाई 4000, तो रेट आया 2.25। तो रेट मैंने 2.25 लिख दिया। चलो उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वेजेस 3000, डायरेक्ट मटेरियल 2000। तो 2 डायरेक्ट वेजेस 3000 टू डायरेक्ट मटेरियल कितना था, डायरेक्ट मटेरियल 2000। फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 400% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट मटेरियल 2000 टू फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, डायरेक्ट वेजेस का 400%। तो डायरेक्ट वेजेस देखो हमारे कितने थे, 3000। तो इसका 400% मीन्स 4 टाइम्स कितना होगा, 12000। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन में देखो, अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस 20% और स्क्रैप रेट 5 था। तो नॉर्मल लॉस 20%, 4000 का 20% भी कर सकते हो, या फिर हमने यहाँ पे गिना है कितना था, 800। तो क्रेडिट साइड पे बाय नॉर्मल लॉस कितना है, 800 बराबर। स्क्रैप वैल्यू क्या है, 5। तो टोटल कितना होगा, 4000। चलो अब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन की वैल्यू ढूंढने का टाइम आ गया। तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 2, पर यूनिट कॉस्ट पहले ढूंढेंगे हम, ऑफ यूनिट्स। किसका, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस या फिर यूनिट ट्रांसफर, सबकी पर यूनिट कॉस्ट ढूंढेंगे। कैसे करेंगे, तो जो अमाउंट है दैट इज कॉस्ट है, उसका डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। चलो ऊपर देखो, कॉस्ट का डेबिट टोटल करते हैं अब। कितना था, 9000 प्लस 3000 12000 प्लस 12 24 प्लस 2 26000 माइनस क्रेडिट टोटल। क्रेडिट साइड कितना था, तो कि 4000 डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट मीन्स 3200। तो 26000 माइनस 4000 22000 डिवाइड बाय 3200। तो 22000 डिवाइड बाय 3200। तो पर यूनिट कॉस्ट 6.875। तो यहाँ पे मैं पर यूनिट लिख रहा हूँ 6.875। पॉइंट आप अमाउंट में एडजस्ट कर सकते हो, बाकी यहाँ पे तो आप पूरी ही लिखोगे। चलो एबनॉर्मल गेन कितना था हमारा, 40 यूनिट्स। तो एबनॉर्मल गेन की वैल्यू 40 यूनिट्स इंटू 6.875। तो 6.875 है इंटू 40, तो 275 मेरा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे 275। अब नॉर्मल लॉस मैंने क्रेडिट साइड लिखा था, तो एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड लिखूंगा, और एबनॉर्मल गेन कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड, बिकॉज वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट होगा।
टू एबनॉर्मल गेन 40 यूनिट्स 6.875 और 275 वैल्यू जो हमने ढूंढी थी। क्लियर? चलो अब हम टोटल करेंगे ये वाला। डेबिट टोटल होगा 4040। चलो ये टोटल हमने कितना किया था 26,000, उसमें 275 ऐड कर दो 26,275। यहाँ पे 4040, यहाँ पे 26,275 माइनस 4,000 करोगे तो 22,275 आएगा। एंड 4,040 माइनस 800 करोगे तो कितना आएगा 4,040 माइनस 800 3240 आएगा। बराबर। अब आप 22,275 को 3240 से डिवाइड करो। 22,275 कितना था 22,275 डिवाइड बाय क्या अमाउंट थी 3240, तो डिवाइड बाय 3240, तो आंसर हमारा देखो कितना आया 6.875। मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट है, ये हम बता सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट कंप्लीट किया प्रोसेस टू अकाउंट। बराबर। इसके ऊपर से आपको कौन सा अकाउंट बनाना है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्वेश्चन में देखो आपको लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से अकाउंट बनाना है प्रोसेस टू अकाउंट, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ओके चलो ये बनाते हैं हम। चलो तो अभी हमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना दिया प्रोसेस अकाउंट। इसके साथ साथ आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक है नॉर्मल लॉस अकाउंट। चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ नॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके और उसके साथ साथ दूसरा एक अकाउंट बना देता हूँ मैं, वो कौन सा है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। बराबर। चलो ये दो अकाउंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये अकाउंट है नॉर्मल लॉस अकाउंट। भाई अकाउंट के कॉलम तो वैसे ही रहेंगे, हाँ डेबिट क्रेडिट वाले। इसको चलो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी दो पार्ट में चलो डिवाइड कर देते हैं। क्वांटिटी रेट एंड रुपीस वो सब वैसा ही रहेगा। चलो यहाँ पे एक ही प्रोसेस है इसलिए मैंने सभी कॉलम्स नहीं बनाए, आपको पूरे बनाने हैं। यहाँ पे नॉर्मल लॉस देखो हमने कहाँ लिखा था प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड 800, 5 एंड 4,000। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा टू प्रोसेस टू अकाउंट 800 यूनिट 5 का रेट 4,000। क्लियर? अब क्रेडिट साइड क्या आएगा तो दो चीज एबनॉर्मल गेन का मीनिंग क्या होता है, तो एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस कम होना। सपोज आपने 100 यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं, बराबर, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे तो आपके पास गलती से 120 यूनिट हो गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने 100 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे, आपने एज्यूम किया कि 10% यूनिट स्क्रैप हो जाएंगे तो आपके पास 90 बचेंगे, बट आपके पास बचे कितने 93। तो 3 यूनिट जो बचे ज़्यादा बचे मीन्स आपका नॉर्मल लॉस कम हुआ, उसे हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं। तो जितना एबनॉर्मल गेन है उतना नॉर्मल लॉस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कितने यूनिट का एबनॉर्मल गेन था हमारा, यूनिट ही देखेंगे अब, तो 40 यूनिट्स का था, तो क्वांटिटी में 40 यूनिट्स। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू 5 ही लिखेंगे बिकॉज आपका स्क्रैप 5 रुपीज़ वाला कम हो गया, तो 40 इंटू 5 200। और अब जो बाकी का स्क्रैप बचा है वो आप बेच दोगे, तो बाय बैंक अकाउंट
तो 800 में से 40 गए तो 760 यूनिट, 5 रुपीज़ का रेट, तो कितना होगा 3800। यहाँ पे टोटल करोगे तो 800, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 800 और यहाँ पे 4000। मीन्स ये अकाउंट तो हमेशा टैली होगा। अब इसकी रेसिप्रोकल एंट्री कहाँ जाएगी? नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड एबनॉर्मल गेन लिखा है, तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितने यूनिट थी? तो क्वांटिटी 40, रेट 5, 200। अब एबनॉर्मल गेन मैंने कौन सी साइड लिखा था? तो एबनॉर्मल गेन मैंने लिखा था प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। क्या था? 40 यूनिट, 6.875 एंड 275। तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? बाय प्रोसेस टू अकाउंट। क्वांटिटी में 40, रेट में 6.875 और अमाउंट कितनी थी? 275। अब गेन है तो कौन सा टोटल ज्यादा होगा? क्रेडिट साइड का 275। तो 275 में से 200 गए तो डिफरेंस कितना बचा? 75। और उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ये सम हमारा कंप्लीट हुआ। ये सम आपको स्मॉल सम की तरह पूछ सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के कॉलम्स नहीं बनाए मैंने, वो सेम इसी प्रकार के बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट कंप्लीट किया। उसके बाद जो सम है वो सिंपल प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है। उसका आंसर भी दिया है वहाँ पे। हमने प्रोसेस 1, प्रोसेस बी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस बना है। बट एडिशनल जो अकाउंट बना है वो कौन सा है? फिनिश गुड्स अकाउंट। अब सिंपल है, जो हमारा लास्ट प्रोसेस था वो गुड्स हम कहाँ ले गए थे? फिनिश गुड्स में। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस बी लास्ट प्रोसेस था, तो उसको हमने कहाँ ले गए? बाय फिनिश गुड्स। और उसको मैंने कहाँ लिख लिया? फिनिश गुड्स के डेबिट साइड टू प्रोसेस बी। ओके, ये पोस्टिंग हो गई। अब ये अकाउंट के अंदर हमने जो फिनिश गुड्स ले गए थे उसमें से हमने कुछ गुड्स बेच दिया है। कितना बेच दिया है? कि 6000 यूनिट सोल्ड एट अ प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट। अब कॉस्ट कितनी थी? तो ध्यान से देखो, ये जो हम ले गए थे यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी? 140। अब ये 140 कॉस्ट थी, उसके ऊपर हमने 15% प्रॉफिट ऐड किया। तो 140 का 15% करोगे तो 21। तो कितनी अमाउंट आएगी? 140 प्लस 21, 161। तो ये 6000 यूनिट मैंने 6000 इंटू 161 दैट इज 9,66,000 में बेच दिए। क्लियर? बट मेरे पास तो कितने यूनिट थे? 6525। अब 6525 यूनिट थे, उसमें से 6000 बेच दिए, तो बचे कितने? 525। ये मेरा क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हम वैल्यू कैसे करते हैं? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट जब मार्केट वैल्यू ना दी हो तो बुक वैल्यू पे। तो 525 यूनिट और बुक वैल्यू उसकी कितनी थी? 140। तो 525 इंटू 140, आपको उसकी कॉस्ट मिल जाएगी 73,500। ये टोटल करोगे और आपको यहाँ पे डिफरेंस आएगा, उसको टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम ले गए। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एडिशनल में इनकम स्टेटमेंट बनाया है, दैट इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ कहाँ से हुआ था? एक तो फिनिश गुड्स अकाउंट में से हमें कितना आया था? 1,25,686 बराबर। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 1,25,686। ओके, चलो और कहाँ कहाँ से प्रॉफिट या लॉस हुआ था? तो एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट से।
मैंने अभी बताया गेन का क्रेडिट टोटल ज़्यादा होगा, डिफरेंस कहाँ ले गए थे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट 18450। क्लियर। चलो ये दोनों का टोटल किया, उसके बाद हाँ एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस है तो उसमें डेबिट टोटल ज़्यादा होगा। चलो लास्ट समय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं देखा था, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे था, यहाँ पे, या गलती से लिखा है नॉर्मल लॉस। बाय एबनॉर्मल लॉस कितना था 75 96.8 7260। तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड 75 96.8 7260 होगा। जो भी स्क्रैप है वो स्क्रैप वैल्यू पे बिकेगा। तो ये कौन से प्रोसेस का एबनॉर्मल लॉस था, प्रोसेस है तो स्क्रैप होता है, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल। स्क्रैप वैल्यू क्या थी 12.50। तो ये जो 75 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस था वो बाय कैश या बाय बैंक पे लिख सकते हो। 75 यूनिट इंटू 12.5 ये हो गया, ये टोटल आएगा। और ये डिफरेंस लॉस था तो डेबिट टोटल ज़्यादा था, तो वो कहाँ ले गए बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6322। तो इनकम स्टेटमेंट में टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 6322। अब ये टोटल ज़्यादा आया तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिला, वो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अब ये वर्किंग तो हम जो स्टार्टिंग में करते हैं ना वो वर्किंग है यूनिट इंट्रोड्यूस वाला। क्लियर। तो यहाँ पे यूनिट 4 के जो एडिशनल टॉपिक थे और प्रोसेस अकाउंट बराबर वो हमने कंप्लीट किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्स है तो ये पहले कंप्लीट कर देना। ओके बराबर ठीक है। चलो मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और उसके लिए जो हमने क्लास में किए वो सम देख लेना बराबर। और ये हो सके उतने लोगों को ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देना। ओके थैंक यू। चलो बाय बाय बराबर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना बराबर, और हो सके उतना अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना।